एवरीवन, मेरा नाम है आरती एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पे अभी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है वेब डेवलपमेंट की। अगर आपने जाके अभी तक इसे एक्सेस नहीं किया है तो इसे एक्सेस कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप रिएक्ट जेएस, जावा या फिर सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उन सब की वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो अब तक के हमारे HTML ट्यूटोरियल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है, काफ़ी सारे HTML टैग को हमने पढ़ा है। तो अब हम इस वीडियो में आगे HTML टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अब तक जो HTML टैग हमने पढ़े हैं, अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से उन्हें डेफिनेटली एक बार और समझाने की ट्राई करूँगी। अब हम HTML का कोड करने से पहले एक नई फाइल बना लेते हैं। नई फाइल बनाने के लिए मैंने उसी डेस्कटॉप वाले फोल्डर में एक नई फाइल बना ली है एंड मैं इसे अब सेव कर दूंगी। और जो भी हम अपना कोड करने वाले हैं आज इसी के अंदर करने वाले। पहले हम एक बॉयलरप्लेट कोड जनरेट करेंगे। हमने एक बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लिया है। अब मैं आपको HTML के टैग के बारे में पढ़ाती हूँ। तो इस वीडियो में हम HTML के अंदर div टैग को पढ़ने वाले हैं एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। HTML के अंदर जो div टैग है और जो span टैग है उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग होते हैं HTML के अंदर। अगर हम div की बात करें तो div क्या है? एक कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट। यानी कि div का कोई अपना कोई स्पेशल काम नहीं है। जैसे कि पैराग्राफ का काम होता है कि पैराग्राफ उसमें हम लिख सकते हैं, हेडिंग में हम हेडिंग लिख सकते हैं। इस टाइप से इसका कोई स्पेशल काम नहीं है। जो div टैग है इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, इसीलिए हम इसे नॉन सिमेंटिक भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नॉन सिमेंटिक का एग्जाम्पल है div, स्पैम। तो ये जो है ये नॉन सिमेंटिक के एग्जाम्पल है। जो div टैग है उसका मेजर काम क्या होता है कि दूसरे टैग को अपने अंदर कंटेन करना। जो div है उससे हमारे कोड में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनका इफेक्ट हमारे वेब पेज पे तो शो नहीं होता है, लेकिन जब हम उनको उसको इंस्पेक्ट करते हैं तब उसका इफेक्ट हमें पता चलता है कि हाँ इस टाइप से इसका यूज हो रहा है। तो मैं आपको एक बार div टैग को यूज करके और इंस्पेक्ट करके बताने वाली हूँ। div टैग क्या है? एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह वर्क करता है। जो div टैग है उसको हम एज अ ब्लॉक एलिमेंट समझ सकते हैं। ओके, तो आपको div के बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी समझ आई होगी। अब मैं इसको अपने कोड के अंदर करके बताने वाली हूँ कि div टैग का कैसे यूज होता है और हम उसका क्यों यूज करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे div बना देती हूँ, देन इसको क्लोज कर दूंगी। अब मैं आपको इस कोड को रन करके बता देती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी तो हमने अपने वेब पेज पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया है, तो ये ब्लैंक आ रहा है। अब हम इस div टैग को इंस्पेक्ट करके देखते हैं। अब इसे इंस्पेक्ट करने के लिए हमें सिंपली राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है तो अब हमें अपना कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम अपना कोड इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको div दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम div पे जाएंगे तो इसकी यहाँ पे दिखाया है 359 इंटू 0। तो बाय डिफॉल्ट जो div की हाइट है वो 0 दिखाता है जब हम हमारे div के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि अभी सिंपली हमने सिर्फ div को बनाया है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डाला है, तो इसीलिए अभी इसकी हाइट 0 आ रही है बाय डिफॉल्ट। अब हम क्या करते हैं, div के अंदर एक पैराग्राफ डाल देते हैं। अभी हम इसके अंदर पैराग्राफ टैग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर पैराग्राफ टैग का यूज कर लिया है। अब हम फिर से इंस्पेक्ट करेंगे अपने कोड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है वो मैसेज प्रिंट हो रहा है। इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम जैसे div पर स्क्रॉल करेंगे तो अब इसकी अब यहाँ पे 359 इंटू 18 आ रहा है। तो div क्या करता है, फुल विड्थ लेता है। div को मैंने क्या कहा था कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है तो ये पूरी विड्थ लेता है। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनको भले ही जगह कम चाहिए होती है लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी विड्थ को घेर कर बैठ जाते हैं। मतलब इस div ने क्या करा, इसको इतनी ही नीड थी बाकी इसने पूरी विड्थ को कवर कर लिया। ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, पूरी विड्थ को कवर करते हैं। जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, पूरी विड्थ लेते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे एलिमेंट्स का यूज करें जो कि हमारी
HTML के अंदर पूरी विड्थ कवर ना करे, उनको जितनी नीड हो वो उतनी ही विड्थ को यूज करे, तो उसके लिए हम इनलाइन एलिमेंट का यूज करते हैं। तो आप जब भी कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनलाइन एलिमेंट और डिव का यूज कर सकते हैं। अभी हम CSS भी पढ़ेंगे आगे जाके, तो डिव का काफी ज्यादा यूज होने वाला है। जैसे हम उसके अंदर कलर, बैकग्राउंड कलर देके देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि हाँ ये हमारा इतना इनलाइन वाला पार्ट है, इतना डिव वाला पार्ट है, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से डिव और इनलाइन समझ आने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपको आगे जाके इनके बारे में और बताने वाली हूँ। ऐसे कुछ एलिमेंट्स के मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ जो फुल विड्थ को घेर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लिस्ट में कि ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो फुल विड्थ को लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिव के एग्जांपल हो गए। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने हेडर के बारे में, फुटर के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आप चाहे तो एक बार उसको जाके इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि हाँ जो हमारा हेडर है वो भी फुल विड्थ ले रहा है। हमारा जो सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन में पार्ट्स को डिवाइड करा था, सेक्शन में कोड को, वो भी फुल विड्थ ले रहा है। तो जो हमने पढ़े वो वाले एलिमेंट भी है इसके अंदर, तो आप उनको जाके एक बार इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है HTML के अंदर, जो नेक्स्ट टैग है उसको हम पढ़ते हैं, वो है हमारा स्पैन टैग। स्पैन टैग मैंने जैसे आपको बताया था इनलाइन एलिमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये उतनी ही विड्थ लेता है जितनी इसको नीड होती है, जितना हमारा मतलब एलिमेंट का साइज है उतनी ही ये विड्थ लेता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसको कोड के अंदर बताती हूँ। जो हमारा स्पैन है वो क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्पैन का यूज किया है। अब मैं इसको आपको फिर से इंस्पेक्ट करके बता देती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने स्पैन टैग का यूज कर लिया है। मैं आपको फिर से इसको एक बार रन करके बता देती हूँ। हम इसे रन करेंगे, देन हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा है डिव वाला एलिमेंट है। डिव के अंदर जो हमने पैराग्राफ बनाया था वो क्या कर रहा है, पूरी विड्थ ले रहा है। ठीक है, अब जो स्पैन वाला एलिमेंट है, स्पैन के अंदर हमने जो प्रिंट कराया उसको जितनी नीड है वो उतनी ही विड्थ ले रहा है, फुल विड्थ नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन दोनों में से जो भी आपको वेबसाइट बनाने में यूजफुल है, आप उन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं एज अवर रिक्वायरमेंट। तो आप स्पैन के बारे में इतनी चीज याद रखिएगा कि ये फुल विड्थ नहीं लेता है और ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही ये विड्थ लेता है। ठीक है, और मैं इसके भी आपको बहुत सारे एग्जांपल बता देती हूँ। ये सारे एलिमेंट है इनलाइन एलिमेंट के एग्जांपल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें एक बार अपने कोड के अंदर यूज करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से HTML समझ आने वाली है। इनमें से काफी सारे टैग हम यूज कर भी चुके हैं और आगे आधे टैग को हम आगे जाके यूज करने भी वाले हैं। अब नेक्स्ट HTML के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे HTML पेज पे हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें लिस्ट के फॉर्म में कुछ चीजों को डिस्प्ले कराना होता है, तो इसलिए हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। अब ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हम इसका कोड के अंदर कैसे यूज करते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।